हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is December 26th and today's quote is, Lakshmi, the goddess of fortune, is called Chanchala. She does not remain at one place. Today, one man is very rich, next generation is no longer rich. If you are actually religious, then don't spoil your money for sense gratification. Use it for service of Krishna. If you have got some money, try to construct a very nice temple for Krishna's situation. That is proper use. Bombay, December 26, 1972. हिंदी में अनुवाद है, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है। वे एक स्थान पर नहीं रहती। आज एक व्यक्ति धनी है, अगली पीढ़ी धनी नहीं रहेगी। यदि आप वास्तव में धार्मिक हैं, तो अपना धन इंद्रिय भोग में व्यर्थ ना गवाएं। श्री कृष्ण उसे श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं। यदि आपके पास कुछ धन है, तो उससे श्री कृष्ण के लिए अच्छा मंदिर बनवाएं। यह उचित उपयोग है। बंबई, 26 दिसंबर 1972। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, तो ये कोट श्रील प्रभुपाद बॉम्बे में बोल रहे हैं, एंड दिस इज एट द टाइम when there is a fund collection activities are going on for the temple construction for श्री राधा रास बिहारी जी। आप जानते हैं मुंबई में जूहू नाम की जगह पर श्री राधा रास बिहारी जी का बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद उसी में पंडाल प्रोग्राम को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जो सौभाग्य की देवी है वो चंचला है। यस, सौभाग्य की देवी को चंचला कहा जाता है। जैसे चंचला शब्द अर्जुन भी यूज करते हैं, बोलते हैं चंचला ही मना कृष्णा, हे कृष्ण मन बहुत चंचल है। चंचल का मतलब होता है एक जगह पर स्थिर ना रहना, बार बार फ्लक्चुएट करते रहना, एक जगह से दूसरी जगह पर इधर उधर जाते रहना। तो उसी प्रकार लक्ष्मी देवी जो सौभाग्य की देवी हैं, वो एक जगह नहीं टिकती, उनका नाम है चंचला। लोग कहते हैं कि हम लक्ष्मी को अपने पास रखेंगे, बट बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखते हैं, दूसरे क्षण चोर चुरा के ले जाता है या इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है और सारा पैसा छिन जाता है। तो जो भी पैसा आपके पास है, हम बहुत सारी प्लानिंग के साथ पैसा जमा करके रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा पैसा जमा नहीं करना चाहिए, बट आवश्यकता से अधिक जमा करना अत्याहार में आता है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षट्भिर भक्ति विनश्यति। तो इस प्रकार का अत्याहार भी एक्चुअली आपकी भक्ति को विनष्ट कर देता है, क्योंकि पूरे टाइम आपका ध्यान भक्ति में ना लगकर किस में लगेगा, उस धन के कैप्टिवेशन की, उस धन को कैसे अधिक से अधिक संख्या में बचा के रखा जा सके। पर्पस क्या धन एकत्रित करने का, कि जब वृद्धावस्था आएगी तो भोग करेंगे, इस पैसे से बहुत सुकून की जिंदगी जिएंगे। लेकिन सुकून तो तब भी नहीं मिलता है आपके पास जब जब जवानी होती है, जब जब यंग एज होती है, तो पैसा नहीं होता है, ऊर्जा बहुत होती है, संसाधनों को खरीदने का सामर्थ्य नहीं होता है। और जब वृद्धावस्था आती है तो पैसा हमने बहुत इकट्ठा करके रखा होता है, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सामर्थ्य नहीं होता है, ऊर्जा भी नहीं होती है। हम सोचते हैं कि अभी क्या बोलते हैं, बहुत सारा मलाई रबड़ी छोड़ के पैसा
कमाते हैं, दांत से पैसा दबा के रखते हैं और जवानी में इसी से रबड़ी मलाई खाएंगे। फिर डॉक्टर कह देता है भाई आपको तो डायबिटीज है, आप हाई शुगर पेशेंट हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, रबड़ी मलाई का तो सोचना भी नहीं। तो क्या हुआ, ऐसा पैसा तो वेस्ट हो गया ना। हम सारी उम्र मर मर कर क्या वही एक पल जीने के लिए पूरी जिंदगी बिता देते हैं और वो पैसा हमारे किसी काम का नहीं आता। तो एक्चुअली में पैसे का सदुपयोग क्या है वो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में बोलते हैं ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिकेना मतलब अपनी इंद्रियों द्वारा क्या करना है, ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेश कौन है, इंद्रियों के स्वामी कौन है। अर्जुन ने कई बार श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान को ऋषिकेश कहकर पुकारा है, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो ये जो भक्ति का परम लक्ष्य है वो एक्चुअली भगवान की सेवा करना है। और जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारा लक्ष्मी इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि हम इंद्रियों की तुष्टिकरण को पूरा कर पाएंगे, बट हो नहीं पाता, और ये हमारी एंजाइटी का कारण है। पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन सब बेकार। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को किसी साधु बाबा ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम जो बहुत लालची था, उसको बहुत धन चाहिए था, तो उनसे कहा गया कि आपको ऐसा आशीर्वाद है कि आप जिस भी वस्तु को छुएंगे वो वस्तु सोने की बन जाएगी। तो उसने पहला महल अपना सोने का किया, सब सोने का कर दिया, सब जगह जगह पे सोना उसने बिखार दिया, गार्डन, फ्लावर, सब कुछ। और जब खाने चला तो खाने की वस्तु भी सोने की बन गई। अब वो सोने की चीज को खा नहीं सकता। पास में एक बेटी आई उसको गला लगने के लिए, तो वो जब उसको गले मिलने चला, उसने बेटी को भी छुआ तो बेटी भी सोने की बन गई। तो इस प्रकार के धन का क्या लाभ जिसका हम कोई उपयोग ना कर सकें। धन का असली लाभ तो तब है जब वो भगवान की सेवा में लगाया जाए। आप अगर लक्ष्मी नारायण का फोटो देखें तो लक्ष्मी नारायण के फोटो में या पिक्चर में या चित्र में आप कहीं भी देखें तो लक्ष्मी जी का पोजीशन क्या है, लक्ष्मी जी का पोजीशन है पाद सेवनम। भगवान विष्णु के पाद सेवा करती हुई आपको दिखेंगी, चरणों में दिखेंगी। सो व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन, जिसको जिसकी करेक्ट पोजीशन से आप अगर मिला देंगे सो यू विल बी सेटिस्फाइड। जिसका है उसको दे देंगे सो यू विल बी हैप्पी। सो लक्ष्मी बिलोंग्स टू नारायण। सो इफ यू ऑफर लक्ष्मी इन द सर्विस ऑफ नारायण यू विल बी हैप्पी। यू ऑफर नारायण हिज वाइफ, उनकी पत्नी है, लेकिन आप अगर माँ का भोग करने का इच्छा रखते हैं तो आप नराधम हैं। अगर आप बिना नारायण के जैसे माँ प्रेमवश कुछ पैसे दे आपकी जीविका चलाने के लिए, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर आप माँ को अपनी पत्नी बना के पास रखना चाहते हैं तो दिस इज नराधम। ये तो बहुत क्या बोलते हैं, नीच कृत्य हुआ, सामाजिक स्तर से भी और ये धार्मिक स्तर से भी। सामाजिक स्तर में कोई व्यक्ति अगर अपनी माँ को अपनी वाइफ की तरह रखने का प्रयास करता है तो इट इज अपराध, बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी धर्म में इस प्रकार की अनुमति नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को, जो उसकी माँ स्वरूप है, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के बजाय उनको अपने पास रखना चाहे, किस लिए कि हम इनका भोग करेंगे, तो ये उसी प्रकार नीच विचार हुआ। विचार तब है जब आप लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाएं। तो नारायण की सेवा किस प्रकार की जा सकती है, नारायण की सेवा भगवान के लिए बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाकर, जैसे राधा रास बिहारी जी का मंदिर इस टाइम पे जुहू में है, जैसे राधा रमन जी का मंदिर बन रहा है लखनऊ में, जैसे राधा गोकुलानंद का मंदिर प्लान हो गया है अयोध्या में, तो जमीन ली जाए। तो ये जो जो कार्य हैं इसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ वी हैव सम लक्ष्मी मोर देन आवर रिक्वायरमेंट, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है, सो वी शुड डोनेट आवर मनी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा फॉर द प्रसादम, डिवोटीज के प्रसादम के लिए हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए आप भोग कर नहीं पाएंगे और
अंत काल में आप शरीर त्याग देंगे तो पैसा तो वेस्ट हो गया ना। लक्ष्मी को आकर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी संपत्ति पर आकर क्या करेगा, उसी पैसे से मांस मदिरा खाएगा। तो आपको क्या लगता है ये कमाए हुए पैसे का फल उसको जाएगा? नहीं, आपको भी जाएगा, क्योंकि आपके पैसे पर उसने अय्याशी करी है। आपके बच्चों ने मान लीजिए आपके ही कमाए हुए पैसे पे कोई गलत काम कर दिया, किसी की हत्या करवा दी, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस हत्या का पाप आपको भी जाएगा, क्योंकि वो पैसा आपका यूज कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जितना जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा अगर है हमारे पास, so we should donate to the temples for the temple construction, for the प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, और मकर संक्रांति प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि अयोध्या में रहने वाले साधुओं को हम एक दिन का फीड करा सकें। इन सब में हमें डोनेशन देने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि चंचल है, आप इसको कभी भी अपने पास नहीं रख पाएंगे। क्या कहते हैं, कृष्ण के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो कुछ साथ लेके नहीं जाएंगे आप अगर सोचते हैं कि आपके अंत काल में जब हमारी अर्थी बंध रही होगी तो अर्थी पे बहुत सारे पैसे रख दिए जाए। मैंने ऐसा देखा है, जब कोई शरीर त्याग देता है तो बोलते इनके मुंह में सोना डाल दो, इनके मुंह में चांदी डाल दो। क्या वो जाएगा साथ? क्या नहीं, वो तो जल जाएगा। जब ही आपकी चिता जलाई जाएगी, हमारी आपकी जब चिता जलेगी, तो वो सोना चांदी पिघल जाएगा, और वहां पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो उसको पानी में छान छान के निकाल के फिर से बेच देंगे और उसकी पी लेंगे शराब। तो यही है एक्चुअली वास्तविकता, यही, हम कुछ भी साथ लेके नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बच्चा जब इस धरा धाम पे जन्म लेता है ना, तो उसकी मुट्ठी एकदम टाइट पैक होती है। आप किसी छोटे बच्चे को ध्यान से देखिए तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, बहुत सारा सौभाग्य लेके आता है। जब मरते हैं तो हाथ खोल के मरते हैं, कुछ नहीं साथ जाता है। सो वी शुड, जो भी हम बांध के लाए हैं सौभाग्य, वी शुड ऑफर इट टू कृष्णा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दिस विल मेक यू फ्री फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मा। मृत्यु के बाद जब शरीर जल जाएगा तो आत्मा को कर्म के बंधनों में बंधना नहीं पड़ेगा इस प्रकार कर्म करने से। ओके, सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें अप्रोच कर रहे हैं कि वॉट एवर एक्स्ट्रा मनी वी शुड हैव, वी शुड डोनेट, we should donate for the sadhu or sattvic karma. Thank you so much. That's all I understood from today's transcendental course said by Sri Bhagwan himself. Oh, sorry, Srila Prabhupada. Now it's time for the shloka. So आज का श्लोका हमने सेलेक्ट किया है 47 नंबर श्लोक, और श्लोक को रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है सविता शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, उच्चारण करिए। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अनुवाद: जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल भगवान कह रहे थे, कल के श्लोक में जो हमने पढ़ा था, भगवान कह रहे थे किस प्रकार हर एक स्वभाव को प्राप्त करा हुआ व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है ना। जन्म सार्थक करी कर उपकार, तो किस प्रकार वो जन्म सार्थक कर सकता है। तो जन्म की सार्थकता किस बात पे निर्भर करती है, वो आज के हम श्लोक में सुन रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण शब्द बोले गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला महत्वपूर्ण शब्द है यदा प्रवृत्तिर्भूतानां
येन सर्वमिदं ततम्। ये न मतलब वो कौन, जो सर्वमिदं ततम है, जो सभी जीवधारियों का उद्गम स्रोत है। उन भगवान की क्या करना है, सेवा। स्व यहाँ पे तमभ्यश्चर्य सिद्धिम, स्वकर्मणा, अपना अपना कार्य करते हुए। अगर कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, श्री भगवान बोल रहे हैं, जैसे कोई कहता है कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ, तो ब्रह्मचारी कर सकते हैं, साधु कर सकते हैं, सन्यासी लोग कर सकते हैं, हम कैसे भक्ति करें। तो यहाँ पे भगवान बता रहे स्वकर्मणा, जो भी काम आप कर रहे हैं उस कार्य को कर्तव्य पूर्वक करते हुए, जिससे आप उद्गमित हुए हैं, जो आपके प्राणियों के उद्गम है तथा सर्वव्यापी है। सर्वमिदं सर्वभूतानां, जो जो सभी प्राणियों के उद्गम स्रोत हैं और जो सर्वव्यापी हैं, उन भगवान का पूजा करना, उन भगवान का भजन करना। तो उन भगवान का भजन करते हुए अगर आप जिस कुल में भी जन्म लिए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको कर्तव्य पूर्वक करते हुए ये भी करेंगे, तो और अपने कर्मों के जो भी फल हैं वो उन भगवान को अर्पित करेंगे, आप पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से एक एक शब्द इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये कर्तव्य है एक जीव आत्मा का कि परमात्मा के प्रति वो अपना ग्रेटिट्यूड ऑफर करे। ये कर्तव्य है। ये जैसे हम कहते नहीं है, माँ कहती है कि हमने 9 महीने गर्भ में रखा, तुम्हारा कर्तव्य है बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखना। तो उसी प्रकार भगवान भी तो भगवत गीता में कहते, अहम बीज प्रदापिता ममय वांश जीव लोके जीव भूत सनातना। ये जो जितने सनातन जीवधारी हैं, ये सब मेरे ही अंश हैं। तो विभिन्न अंश होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो विभु हैं, जिनके हम अनुस्वरूप हैं, उनकी सेवा ही करना हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। चाहे किसी भी कुल में जन्म लें, चाहे किसी भी जाति में जन्म लें, चाहे किसी भी वर्ण या आश्रम में हम स्थित क्यों ना हो, ये प्रैक्टिस किया जा सकता है। गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा 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 आसान सा शब्द हो जाता है कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। बट श्रील प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थी मूल है, गृहस्थी मूल है और विरक्ति उस पर खिला एक फूल है। तो जो जो गृहस्थी है, इसी से ही विरक्ति उत्पन्न होती है। आप हर कार्य को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं, ऐसा करना प्रैक्टिकल है। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे रूल्स बनाए हैं जिसकी वजह से आप शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नियमों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में बहुत आसानी से उतार सकते हैं। 4 नियमों के पालन की बात कर लें तो अगर एक नियम आप पकड़ लें, अवैध स्त्री पुरुष संग ना करना, तो आप सोचें गृहस्थ जीवन कितना सुखी है और गृहस्थ जीवन में भजन करना कितना आसान है। ना पत्नी आप पे शक कर रही है, ना आप पत्नी पे शक कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों दृढ़व्रत हैं एक पत्नी और एक पतिव्रता बनने के लिए। तो इस प्रकार की स्थिति में कभी भी कलुषता नहीं आती, और इस प्रकार की कलुषता ना आने से आप दोनों ही मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। और ये कहने की बात नहीं होती आपके लिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप प्रैक्टिकली ये कर रहे होते हैं। Whatever belongs to you, you are offering it to कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इसमें एक शब्द कह रहे हैं, इंद्रियों का जो जो स्रोत है, इंद्रियां हमें क्यों दी गई हैं, इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं। वही श्लोक है, ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम। ये जो भक्ति करने का सबसे उत्तम या सबसे जो परिभाषित शब्द है, वो एक्चुअली ऋषिकेश की सेवा करने के लिए। हमारे अम्बरीश महाराज बताते हैं, पैरों का जो लक्ष्य है वो क्या है, भगवत धाम जाने के लिए। अगर आपको कहीं जैसे कोई पूछे पैरों का क्या यूज है, पैर ठाकुर जी ने क्यों दिए, पैर ठाकुर जी ने इसलिए दिए ताकि आप वृंदावन और मायापुर की यात्रा कर सके, अपने लोकल मंदिर जा सके। हाथ क्यों दिए भगवान ने, हाथ इसलिए दिए ताकि आप मंदिर में जाकर भगवान की सेवा कर सकें, झाड़ू लगा सकें, प्रसाद बना सकें, पोछा कर सकें, माला बना सकें। हाथ इसलिए दिए गए आपको। आंखें क्यों दी गई हैं, आंखें दी गई हैं भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए।
जिह्वा क्यों दी गई है? भगवान के नित्य कीर्तन करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिह्वा का एक बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है कृष्ण प्रसाद पाने के लिए। भगवान को जो भी अर्पित करें वो पाएं। नासिका का क्या कर्तव्य है? नासिका का कर्तव्य है भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध लेना, भगवान के चरणों में अर्पित पुष्पों को सूंघना। कानों का क्या कर्तव्य है? भगवान की कथा का रसास्वादन करना, क्योंकि आप यहाँ से रस का टेस्ट ले सकते हैं। तो हमारे हर एक अंग, हर एक इंद्री का कर्तव्य है ऋषिकेश की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बार बार ये बता रहे हैं कि प्रत्येक जीवधारी का, चाहे वो विप्र हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, शूद्र, मलिच्छ, चांडाल, यवन, कुछ भी हो, हर कार्य करते हुए व्यक्ति भगवान का भजन स्मरण करने की स्वतंत्रता रखता है। कोई बाउंड नहीं करेगा उसको भजन ना करने के लिए। और भगवान का कलयुग में भजन ही एकमात्र सहारा है। यहाँ पर एक श्री श्रील प्रभुपाद एक शब्द यूज कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 7वां श्लोक है। तो यहाँ पे बोलते हैं श्री श्रील प्रभुपाद, तेषाहम समुद्धरता। तेषाहम, कौन तेषाहम? तेषा का मतलब होता है उस व्यक्ति, अहम मतलब मैं, समुद्धरता, समुद्धरता का मतलब उसका उद्धार करने मैं खुद आता हूं। He will not send anyone. वो किसी विष्णु दूत को नहीं भेजेंगे आपके लिए, स्वयं आएंगे भगवान। अगर आपने भगवान को किसी भी स्थिति में रहते हुए भगवान को शरणागत हो गया है, चाहे आप जंगल में पेड़ बीनने वाली भिलनी ही क्यों ना हो, भिलनी कुल में जन्म लिया, किसने? शबरी ने। कोई कुल उनका उच्च नहीं था। मतंग ऋषि के आदेश पर अपने गुरु का आदेश लिया, क्या जपा? मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो देखिए भक्त के सामर्थ्य देखिए, तेषाहम समुद्धरता। भगवान, भक्त को वहां नहीं जाना पड़ा राम से मिलने के लिए। अयोध्या कभी भी नहीं गई शबरी माता, राम को मजबूर किया, भगवान को आना पड़ा शबरी से मिलने के लिए। क्या खाने के लिए? जस्ट 2-3 झूठे बेर खाने के लिए। सोचिए भक्ति में कितना सामर्थ्य है। किसी जाति धर्म विशेष से नहीं है कि जो कि केवट था, जो नाव चलाने वाला था, उसकी जाति भी कोई ज्यादा ऊंची, लेकिन वो अपने कार्य में दृढ़ था। उसका कार्य, उसकी लगन बड़ी दृढ़ थी। अपना कर्म, क्या उसका परिवार नहीं था? क्या उसके बच्चे नहीं थे? क्या वो नाव चला के उनकी जीविका नहीं बिता रहा था? बिता रहा था। स्टिल वो वेट करता था, राम 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 आएंगे। क्या कर लिया ऐसा सौभाग्य जो लक्ष्मी को भी नहीं मिला, ऐसा सौभाग्य जो ब्रह्मा जी तरसते हैं। जब भगवान वामन रूप में आए थे तो भगवान के पैर से गंगा जब टच करके निकली थी तो ब्रह्मा जी अपना कमंडलू इधर उधर ले रहे थे कि कहीं पे वो बूंद गिर जाए। क्या करा केवट ने? कोई सामर्थ्य, वो कोई कमंडलू लेके नहीं, राम को बुलाया अयोध्या से अपनी जगह पर। ये भगवान के नाम का सामर्थ्य है, भगवान की भक्ति करने। भगवान बोलते समुद्धरता, मैं उसका स्वयं उद्धार करता हूँ। तो भगवान खुद आए, क्या करा? पैर धुला दिए अपने, पैर धुला दिए। केवट जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या किया? उसने खुद तो पिया ही और अपने पूरे परिवार को भगवान का चरणामृत पिला दिया। सब वैकुंठ गए। दिस इज, यहाँ पर किसी भी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति हर स्थिति में भगवान का भजन करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। हम तो मानव योनियों की बात कर रहे हैं, इवन पशु योनियों का भी उद्धार किया है हमारे रामचंद्र जी ने। जटायु का अगर आप संदर्भ लें तो जटायु के संदर्भ में देखिए कैसे उसने माता सीता को बचाने के लिए दशानन रावण से युद्ध किया। रावण ने दोनों पर काट दिए, पर कटने के बाद नीचे गिरा, क्या चिल्लाया? राम राम राम। उसको भी नहीं जाना पड़ा, उसको भी नहीं जाना पड़ा कहीं भी, राम को वहां आना पड़ा। समुद्धरता, अहम समुद्धरता, तेषा हम समुद्धरता, उसका उद्धार करने में खुद आता हूं। और आपको पता, जटायु को जो सौभाग्य मिला ना, वो दशरथ महाराज को भी सौभाग्य नहीं मिला। जटायु को क्या सौभाग्य मिला? भगवान रामचंद्र वैकुंठाधिपति ने उनका दाह संस्कार किया।
राम जो दशरथ थे उनको भी दाह संस्कार का सौभाग्य नहीं मिला कि रामचंद्र उनका दाह संस्कार करते, जटायु को ये सौभाग्य मिला। सो दिस इज, यहाँ पे बड़ी उत्तम लाइन लिखी है, तेषाहम समुद्धरता, मैं खुद उसका उद्धार करने आता हूँ। ऐसे वो बीरबल और अकबर वाली कहानी हम सुनते हैं ना, तो उसमें बीरबल से अकबर कहते हैं कि तुम्हारे भगवान बहुत चीप हैं, बार बार खुद आ जाते हैं, अपना वैकुंठ छोड़ छोड़ के नीचे आते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हमारे अल्लाह तो ऐसा नहीं करते, हमारे अल्लाह कोई अवतार नहीं लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था ना, बीरबल ने क्या किया, एक बार नौका विहार हुआ और नौका विहार में जाते जाते क्या किया, जो अकबर का बेटा था उसको नदी में धकेल दिया। जब नदी में धकेल दिया तो कौन कूदा सबसे पहले अकबर के बेटे को बचाने के लिए? स्वयं अकबर। तो वही उन्होंने, बीरबल ने कहा, उसी प्रकार से हमारे जो परम पिता हैं बहुत प्रेम करते हैं हमसे, किसी को नहीं भेजते हैं, खुद आते हैं। अकबर के पास भी बहुत सारे मंत्री संतरी थे, किसी को नहीं भेजा कि जाओ मेरे बच्चे को बचाओ, जाके खुद आते। जब जब गजराज गजेंद्र, सतयुग की कहानी है, आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम में सुनी होगी, गजेंद्र स्तुति में देखिए गज कितना रो रो के भगवान से स्तुति कर रहा है, ग्रह ने पैर पकड़ रखा है और इस स्थिति में बस एक कमल का फूल तैरता हुआ आया, भगवान विष्णु को अपनी सूंड में उठाकर उसने ऑफर करा। पिक्चर आप लोगों ने शायद चित्र देखा होगा, ग्रह ने पैर पकड़ा है और गजेंद्र के हाथ में कमल है, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे ऊपर से हाथ दे रहे हैं अपना किसको? गजेंद्र को। तो समुद्धरता, भगवान स्वयं आते हैं। तो वही शिला प्रभुपाद हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डोंट फील इंफीरियर कि हम तो स्कूल में जन्म ले लिए, हम तो इतने बिजी हैं, हमारे पास व्यापार की बहुत व्यस्तता है। हर व्यस्तता में थोड़ा समय जरूर निकलता है, उस समय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का उच्चारण करिए, जन्म सार्थक करिए। क्योंकि अगर आपने मनुष्य जन्म पाया है और राधा कृष्ण नहीं भजा है तो जानिया सुनिया बेशक खाइनु, आपने जानबूझकर विष खा लिया। और आप सोचते हैं कि नेक्स्ट योनि में हम गजेंद्र जैसा भजन कर लेंगे, तो सॉरी टू से ये कलयुग है, इसमें गजेंद्र जैसे हाथी नहीं पैदा होते हैं, सतयुग के गजेंद्र थे, है ना। जटायु भी आप देखे तो त्रेता युग के थे। तो आप ऐसी योनियां भी प्राप्त करके भगवान का, और सब पूर्व जन्म में भक्त थे, सब भक्त थे, इसलिए इनको ऐसा मिला जन्म। उसी प्रकार से हमें तुरंत अर्जेंसी के साथ में भजन में लगना चाहिए, ताकि भगवान खुद हमें गारंटी दे रहे हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत, मैं खुद आऊंगा, डरने की कोई चिंता नहीं, बस एक बार बड़े प्रेम से मेरा नाम पुकारो, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति में लग जाओ। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छी लिख रहे हैं, हर लाइन में बहुत अमृत है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी बात की संस्तुति की गई, हर स्थिति में यथा तथा जो भी है हमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए तुरंत से। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वृद्ध हैं, हम तो बच्चे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमसे माला नहीं उठती, कोई बात नहीं, किसी भी स्थिति में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो मॉर्निंग जपा सेशन सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए, है ना, सारे क्लासेस अटेंड करने चाहिए, इस्कॉन अयोध्या द्वारा दी गई इन सारी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। Okay, thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka said by Sri Bhagwan and excellently explained by our dear most Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. So अगला श्लोका रहेगा 47 नंबर श्लोका। 47 नंबर श्लोका तात्पर्य बहुत बढ़िया है, इट्स लाइक अमृता। प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया लिखा है, पूरा एक पेज का, बहुत अच्छा है। तो कौन पढ़ेगा कल का श्लोका? कल का श्लोका पढ़ेंगे खगेश कुमार प्रभु जी। ओके खगेश प्रभु जी, कल का श्लोका रेसिटेशन आपका रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जपा की। सो कल का जपा अगर कोई करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। यस, कल का जपा आई एम रिक्वेस्टिंग बाय राधिका माता जी। ओके राधिका माता जी, कल का जपा आपका रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम जी प्रभु जी। ओके सो कल का जपा कराएंगे राधिका माता जी एंड श्लोका रेसिटेशन करेंगे खगेश कुमार पटेल प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द श्लोका ऑफ द वीक। हम हर हफ्ते में एक श्लोका सेलेक्ट करते हैं, तो आज बारी है एक नए श्लोक की। तो वो नए श्लोक मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ।
मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा। आज हर मंडे को हम एक नया श्लोक लेते हैं, फिर इसको पूरे हफ्ते रिवाइज करते हैं। तो आज बारी है श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक संख्या 18 और 19 की। मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं, हम एक ही बार इसको पढ़ेंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समा संगा विवर्जिता तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेता स्थिरा मतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं। यहाँ पे लिखा ना भक्तिमान, जैसे शक्तिमान होता है ना, वैसे भक्तिमान वो मनुष्य जो भक्ति करता है। मैं मतलब मुझे, प्रियो प्रिय है, नरा नरों में, जो मनुष्यों में जो भक्तिमान है वो मुझे प्रिय है। वो किस प्रकार के लक्षण रखता है? समा शत्रौ च मित्रे च, उसका व्यवहार शत्रुओं के प्रति और मित्रों के प्रति समान रहता है। यानी मित्र से अगर वो सौहार्द भाव में बात करता है तो वो शत्रु से भी सौहार्द भाव में ही बात करता है। तथा मान अपमान यो, तथा जो उसका कभी मान हो जाए या कभी अपमान हो जाए वो समदृष्टि रखता है, समभाव रखता है, कभी भी उद्विग्न नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि मेरा अपमान हो गया है, इस जगह मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरा मान जहां होता है वो दोनों ही स्थितियों में न्यूट्रल रहता है ना। न्यूट्रल रहना ज्यादा बेटर है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, और चाहे सुख हो या दुख हो वो शीतोष्ण की तरह उसे सह लेता है। जैसे ठंडी है ना, हम ठंडी को सह रहे ना, फिर गर्मी आएगी, गर्मी को भी सहेंगे, तो वैसे वो सुख दुख को भी सह लेता है, समा रहता है, समान भाव रहता है। क्योंकि वो जानता है मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो पाइनो नित्यस्ताम तितिक्ष्व भारता। भगवान कह रहे उसको सहन करो, तितिक्ष्वा का मतलब है सहन करो। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संगा विवर्जिता, समान रहता है किसी का संग मिलने पर या किसी का संग त्याग देने पर या छूट जाने पर। दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। किसी के जन्म पर भी वो समान है और किसी की मृत्यु पर भी वो समान है। क्योंकि वो जानता है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। कोई उसको मोह नहीं आता है, समान दृष्टि रखता है। फिर क्या बोले? तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी, जब उसकी निंदा हो या उसकी स्तुति हो तो उन दोनों स्तुतियों में ऐसा भक्तिमान क्या कहता है? मौनी। मौनी का मतलब मौन रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है कि हाँ मेरी प्रशंसा जहां होगी तो मैं कहूंगा हाँ 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 ये तो सही, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, आपको मेरी स्तुति करनी चाहिए, है ना। इस तरह का वो भाव नहीं रखेगा। संतुष्टो येन केनचित्, येन केन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, येन केनचित्, उसके पास जो भी कुछ है उसमें वो संतुष्ट रहता है। ठाकुर जी का जो भी दिया है हमारे पास सब कुछ है। कोई कहता है आप हमारे पास घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो आप बोल दीजिए हमारे पास संतुष्टि है, शायद वो तुम्हारे पास नहीं होगी, क्योंकि हम ये न के न चित्त रख कर भी कैसे हैं? संतुष्टो। नेक्स्ट है अनिकेता स्थिरा मतिर, हम इधर उधर अपनी मति को नहीं घुमाएंगे, ये भी कर लें वो भी कर लें, इनको भी भज लें उनको भी भज लें। तो इस प्रकार से हम अनन्य भाव से बस एक ही भगवान का भजन करेंगे जिनके हमें प्रिय बनना है। भगवान स्वयं कर रहे हैं, मैं प्रियो न रहा, भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम फॉर सम अनाउंसमेंट। सो पहला अनाउंसमेंट है हमारे अयोध्या में खिचड़ी वितरण हमारा कार्यक्रम चलने वाला है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप डोनेशंस दे सकते हैं, शारीरिक रूप से आ भी सकते हैं,
मन से प्रार्थना कर सकते हैं। एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर कम हो रहा है, प्लीज डू पार्टिसिपेट। हम सबके स्माइली डाउन हो रहे हैं, सो डोंट मेक अस डिसअपॉइंट। आप पिछले साल जितने उत्साह से आपने बुक स्पॉन्सर करे थे या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करा था, इट इज रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन विद फोल्डेड हैंड्स, प्लीज डू पार्टिसिपेट। या अपने फ्रेंड्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। शादियां बहुत चल रही हैं, न्यू ईयर में बहुत सारे लोग गिफ्ट खरीदने का सोच रहे होंगे कि उनको ये देंगे, उनको ये देंगे। न्यू ईयर कार्ड्स मत खरीदिए, न्यू ईयर कार्ड्स भी अब अगर आप बहुत महंगे महंगे लें तो 200-200 के 300-300 के आते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप 200 रुपए की भगवत गीता खरीद के किसी व्यक्ति को गिफ्ट करिए। दैट इज द बेस्ट गिफ्ट एंड दैट कैन चेंज एनीवन लाइफ, है ना, जैसे सबकी हो रही है। Thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. This is Vaibhav Chaitanya Das thanking you all for participating from ISKCON Ayodhya. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Shri Radha Gokulanand ki jai.